Your talent, your intelligence, and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय ट्विच चैनल जीसी दिल्ली। मैं केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जो हम आपको कराने जा रहे हैं वो है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 3, जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का समावेश किया गया है आपके लिए। ये क्लासेज आपके यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम में आपके लिए मोस्ट हो जाती है। हम वो क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं जो यूपी पुलिस के संभावित क्वेश्चन हैं। यूपी पुलिस में जो क्वेश्चन आए हैं उनको तो हम ट्रिक और कंसेप्ट दोनों से कराएंगे और सारे क्वेश्चन हम समय सीमा निर्धारित करेंगे कि हर क्वेश्चन आपका कम से कम समय में सॉल्व हो। क्योंकि यूपी पुलिस वाले बच्चों के साथ होता क्या है, वो बच्चे बेसिक से क्वेश्चनों को सॉल्व तो कर लेते हैं, पूरे मैथ को उन्होंने लगा लिया, लेकिन मैथ सॉल्व करने के बाद दिक्कत क्या आती है उनको? दिक्कत यही आती है कि जब एग्जाम में बैठते हैं तो मैथ उनका समय ले जाता है और वो बोलते हैं कि सर पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट ना होने के कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आप पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे कर सकते हो, आज हम इसी पर विचार करते हैं और इसी माध्यम से हम 2 चैप्टर को पूरा करा चुके हैं और ये तीसरा चैप्टर करा रहे हैं। हमने इसमें ध्यान रखा है कि बच्चों की जो समय सीमा है उसको कवर कराना है हमें। आपका हर क्वेश्चन जो 30 से 45 सेकंड में सॉल्व करते हो वही क्वेश्चन हम 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं, बशर्ते आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान देना है। कैलकुलेशन की सीरीज भी हमारी चल रही है जिसमें 4 क्लासेज हम आपको करा चुके हैं, वो भी यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल और एग्जाम के लिए कैलकुलेशन की ट्रिक मैं आपको लिए करा रहा हूँ। तो आज चलते हैं कंसेप्ट की तरफ, जो आपका हम 10 से 15 सेकंड में बहुत अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और आप देखोगे कि सर इन क्वेश्चनों को हम करने में लगभग 40 से 45 सेकंड का समय ले लेते थे, आपने वही क्वेश्चन सिर्फ 10 से 15 सेकंड में, कुछ क्वेश्चन तो आपके ऐसे होंगे बगैर पेन के भी सॉल्व करोगे। तो चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। मैंने जो कल बेसिक की परसों क्लास कराई थी उस बेसिक के माध्यम से मैंने आपको बहुत कुछ समझाने की कोशिश की। यदि मैं आपसे कहूँ प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, हमने आपको बताया क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, मुद्रित मूल्य क्या होता है। यदि मैं आपसे कहूं कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि वो सीपी दे दिया उसने, अब 2 एसपी दे रखा होता है, SP1 और SP2। इसमें बनते हैं क्वेश्चन। अब बनते कैसे क्वेश्चन है एक्चुअली में, यहां यदि आपसे कहता है कि सीपी के कोई धनराशि है उस पर मुझे 10% की हानि होती है तो इतना रुपये बनता है, और 15% की 10% ही मान ली, चलो बराबर करते थे इसको, और 10% का प्रॉफिट होता है। 10% की हानि वाली जो हमारा विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है हमारा, इसको दे देगा मान के चलिए क्वेश्चन में कि भाई SP1 उसने दे दिया है कि बताइए यदि उसकी हानि और लाभ बराबर हैं तो बताइए क्रय मूल्य क्या हुआ। एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं आपके लिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश क्या की कि भाई आपके SP1 और SP2 2 कंसेप्ट हो जाते हैं, यानी कि जब कभी भी सीपी आपका न दिया हो, आपका इनमें आपस में रेशियो दे रखा होता है, यानी कि आपका SP कभी कभी 2 दे देता है। देखिए कैसे, यदि मैं आपसे कहूं डायरेक्ट आप क्वेश्चन को समझना, यदि मैं आपसे कहूं कि कोई धनराशि है उसको यदि हम 10% हानि पर बेचते हैं, किसी भी धनराशि एक साइकिल को यदि हम 10% हानि पर बेचते हैं तो वह साइकिल आपकी 900 रुपये में बेचती है। SP1 उसका कितना दे रखा है, 900 रुपये में बेचती है। 10% लॉस पर, लॉस है वो 10% है, आपका लॉस है वो कितना है 10%। अब इससे पूछ रखा है कि सीपी बताओ, सीपी बताओ यदि उसका 10% प्रॉफिट हो, उसका 10% प्रॉफिट हो। इसमें मैंने SP1 दे दिया आपको 900 रुपये। अब इसमें SP2 पूछे, जैसे कि SP2 पूछेगा इसमें कि बताइए कि यदि उसमें 10% का प्रॉफिट हो। अब स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्या लिखा मैंने कि यदि कोई धनराशि 10% हानि पर यदि एक साइकिल को 10% हानि पर बेचा जाता है तो वह साइकिल 900 रुपये की बिकती है, तो बताइए यदि उसी साइकिल को 10% प्रॉफिट पर बेचा जाता तो उस साइकिल की वैल्यू, उस साइकिल की कीमत क्या होती। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है,
आपका ये क्वेश्चन आपको बड़ा लग रहा हुआ, लेकिन हमने आपसे क्या कहा भाई, SP1 यानी कि इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 900 रुपया। क्या दे रखी है? 900 रुपये। अब एक बात आपको ध्यान देना, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसे हटा दीजिए आप। यदि मैं आपसे कहूं कि आप CP को CP SP1 और SP2, यदि आप CP को यहां पर 100 मान लें, आपने 100 मान लिया, CP को यदि आपने 100 ले लिया, तो आपको पता है यदि 10% प्रॉफिट, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट जो परसेंट जुड़ता है वो 100 पर ही जुड़ता है। जो भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकाला जाता है वो 100 पर ही निकाला जाता है, और किस पर निकाला जाता है? CP पर ही निकाला जाता है। ये बात क्लियर होगी यहाँ से कि भाई CP पर ही यहाँ पर लॉस जुड़ेगा और CP पर ही यहाँ पर प्रॉफिट जुड़ेगा। इस वाली बात को हम पिछली बार भी करा चुके हैं आपको कि लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट आपका जो जुड़ता है, जो इंक्लूड होता है, वो CP पर ही जुड़ता है। यदि हम इसे 100 मान लें तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? सॉरी, पहले लॉस हो रहा है 10% का, तो ये कितना हो जाएगा? 90 रुपये। हमने इसे 100 माना, इसे 90 कर दिया, और हमने इसे 100 माना तो प्रॉफिट 10% का हुआ है, तो 110 हो जाएगा। आपने कहा कि भाई सर आपने 100 मान के इसे 90 कर दिया, एग्जामिनर बोला कि भाई मैंने तो 90 दिया ही नहीं था, आपने 90 कहां से ला दिया? तो हमने पूछा उससे कि फिर आपने क्या दिया था? एग्जामिनर ने बताया मैंने तो 900 रुपये बताया था कि यदि 10% का लॉस होता है तो 900 रुपये में वो वस्तु बिकती है, यानी कि वो साइकिल बिकती है। हमने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, यदि आपने 900 बोला है तो 90 का मान कितना है? 900 रुपये, जो कितना गुना है? 10 गुना है। हमने कहा हमने 100 मान के चले यहाँ पर और 10% लॉस दिखाया, तो ये 90 रुपया हो गया। हमने कहा आपका 90 रुपये आपका लॉस आ गया और 110 रुपये प्रॉफिट हो गया। हमने कहा कि भाई जो SP2 है आपका 110 हो गया। एग्जामिनर बोला कि भाई मैंने तो इसे 90 दिया ही नहीं था, आपने कहाँ से निकाल दिया? हमने कहा कि सर आपने क्या दिया था? उसने बोला कि मैंने तो 900 दिया था, यानी 90 की वैल्यू 900 रुपये है, जो कि 10 गुना है, तो इसकी वैल्यू को भी 10 गुना कर दीजिए, तो 1110 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ, सॉरी 1100 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर समझ पाए होंगे। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था आपका, मैंने इसमें समझाने की कोशिश की। यदि SP1 और SP2 दो परसेंटेज यानी कि दो प्रॉफिट और लॉस दे रखे होते हैं आपको, जो सेलिंग प्राइस है जब दो दे रखे हों, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आपको इसे समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए पहले आप अपनी चलाइए, इसमें आपकी चल जाए उतनी, फिर देखिए कि एग्जामिनर ने क्या चलाया है। ऐसा ना करें आप अपनी चला करके आंसर रख दीजिए। आपको बस इतना ध्यान देना है कि भाई एग्जामिनर ने क्या दिया, पहले आप अपनी चलाइए और एग्जामिनर ने जो भी चलाई है उसके बराबर कर दीजिए। यानी कि हमने 100 माना, जो कि अपनी चला करके हमने माना कि 100 है, 100 का हमने माइनस करके 10% 90 कर दिया और उसका आंसर हमने 10% प्रॉफिट करके 110 कर दिया। एग्जामिनर बोला कि भाई जो आपने 90 लॉस करके निकाल दिया है वो हमने 90 बताया नहीं था। हमने कहा कि सर आपने क्या बताया था? उसने कहा मैंने 900 बोला था। हमने सर आपका 10 गुना है, तो उसे भी 10 गुना कर दे रहे हैं, यानी कि 1110 आपका, सॉरी 1100 आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक टेलीविजन को, एक क्वेश्चन है आपका, एक्चुअली पर देख पा रहे होंगे, एक टेलीविजन को 1040 रुपये में बेचने पर 4% का प्रॉफिट होता है और उसे 950 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? देखना एक बार। SP1 स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। मैं क्या करूं यहाँ पर कि SP1 CP SP2 आप इस प्रकार से लिखिए। इसके बहुत सारे कंसेप्ट हो जाते हैं आपके, बहुत सारा लॉन्ग मेथड लगेगा आपका, लेकिन मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट बता रहा हूँ उसके माध्यम से हर क्वेश्चन आपका 10 से 15 सेकंड में सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन ने क्या दिया उसे छोड़ दीजिए आप। अभी हमने क्या कहा, आप अपनी चलाइए। सो आप कहोगे सर मैं अपनी चलाऊंगा, तो यहाँ पर क्या करोगे कि CP को 100 मान लिया, CP को 100 मान लिया। अब वो एग्जामिनर बोलता है कि उसने 1040 में बेचने पर 4% की हानि होती है, 4% की, सॉरी 4% का प्रॉफिट होता है, उसे 4% का प्रॉफिट होता है, तो 104, 4% का प्रॉफिट होता है उसे, वो हो गया 104 रुपये। हमने इतना ही देखा, उसने कहा कि 4% का प्रॉफिट होता है 104 रुपये।
हमने कहा कि भाई 104 रुपये है इसका। अब इसको वो पूछ रखा था कि बताइए कि 950 रुपये में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। हमने कहा कि सर एग्जाम में बोला कि भाई 104 नहीं है, 4% का प्रॉफिट होने पर वो कितने में बेचता है, 1040 में बेचता है। यानी कि 1040 में, यानी कि कितना गुना है, ये 10 गुना है। कितने गुना है, ये 10 गुना है। इसी प्रकार 950 रुपये यहाँ पर ले लिया हमने, 950 रुपये। ये कितना इसमें दे रखा है कि यदि उसे कितने प्रतिशत की हानि हो, कुछ उसे 950 रुपये में वस्तु बेचनी पड़े। टेप रिकॉर्डर है जो आपका, उसे 950 रुपये में बेचना पड़े। आप यहाँ पर एक चीज देखना, आपने 100 से गए 104 हो गया, 104 की वैल्यू 140 दे रखी है क्वेश्चन में कि यदि उसे 4% का प्रॉफिट होता है तो उसे 1040 में बेचता है। तो बताइए यदि उसे 950 में वो वस्तु बेचनी पड़े तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होगी। 10 गुना है, यानी कि 1000 की वस्तु हो गई। 9 से 50 गुना, यदि हम 10 का गुना करके हम 1040 लाए हैं तो इसमें 10 का भाग करके तो हम इस संख्या को लाएंगे जो SP1 होगा। तो 10 का भाग करके इसे लाएंगे, यानी कि एक 0 हटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 95 रुपये। कितना रुपये, 95 रुपये। यहाँ पर 4% का प्रॉफिट हुआ था और यहाँ पर 5% की हानि हो गई, यानी कि 100 से कितना कम है, ये 95 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे हो, ये आपका आंसर हो जाए। देखो इसी क्वेश्चन को आप करने जाओ ना तो बहुत ही लेंथी भी क्वेश्चन बन जाएगा। आप कैलकुलेशन बढ़ाने की आपको जरूरत नहीं है। मैं जो आपको करा रहा हूँ वो बहुत ही सटीक आंसर दे रहा हूँ, मैं आपको सटीक तरीके से आपका हर कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि भाई आपको SP1 और SP2 देखना है। पहले आप अपनी चलाइए। आपने कहा कि सर मैं तो CP को 100 मानूंगा। मैंने कहा सर मान लीजिए, आपने CP को 100 माना, 4% का प्रॉफिट हो रहा है, 104 हो गया। आप क्वेश्चन एग्जामिनर बोला कि भाई 104 नहीं है, इसकी वैल्यू को एग्जामिनर दे रखी भाई 1040 रुपये है। 4% का प्रॉफिट होने पर उस वस्तु को 1040 में बेचा जाता है। कितने में बेचा जाता है, 1040 में, जो कि 10 गुना है। हमने 100 माना था, उसका जो हमने संख्या मानी थी उसका 10 गुना है। हमने कहा यदि ये इसको वो बोल रहा है यदि 950 में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत होता है। हमने कहा 950, इसमें 10 का भाग कर दिया क्योंकि 10 का गुना करके 1040 आया है, तो ये भी 10 का गुना करके ही आया होगा। देखिए यदि हम इससे 950 था, इसमें हमने 10 का डिवाइड कर दिया तो 95 बचा, 95 ही होगा। अब इसमें 10 का गुना करिए, कितना आया, 950 आया कि नहीं। तो इसी का मतलब इसमें 10 का भाग करके इसे उल्टा लेकर के गए थे हम। समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लगातार क्वेश्चन करते हैं फिर आपको इस कंसेप्ट को समझाते हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, अब इसे क्लियर करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर, 76 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 52% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाए तो बताइए प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। 76 रुपये में बेचने पर 52% का लाभ होता है। हमने कहा कि भाई ASP1 है, ये आपका CP है और ASP2 है। अब यहां पर एक तरफ प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी तरफ भी प्रॉफिट हो रहा है। मैंने आपसे कहा, वो बोल रहा है कि 76 रुपये में बेचने पर उसे 52% का लाभ होता है। हमने आपसे कहा यदि हमें CP को 100 मान लो, 52% का लाभ की बात कर रहा है, यदि पहले CP की बात करें तो 152 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आपने कहा कि सर बिल्कुल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा। 152 हो गया। 152 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 76 रुपये। कि भाई यदि 52% पर बेचा जाता है, 76 रुपये में बेचने पर 52% का लाभ होता है। हमने आपका क्या किया, CP को 100 मान लिया, 52% का लाभ किया तो 152 हो गया। लेकिन एग्जामिनर बोला कि भाई मैंने तो 152 दिया ही नहीं। हमने क्या सर आपने क्या दिया, उसने कहा कि मैंने तो 76 दिया, यानी कि जो कि कितना है, वो 1/2 है। कितना है, 1/2 है। तो इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन में बोला कि भाई इस संख्या को पूछ रखा है। उसने कहा कि यदि मैं उसको 75 रुपये में बेचूं तो लाभ प्रतिशत बताइए। यदि 75 में हमने बेचा जो कि 1/2 हुआ है वहां पर, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1/2 होकर के आया होगा, यानी कि इसमें 2 का गुना करना पड़ेगा। ऊपर जाने के लिए 2 का गुना करना पड़ेगा तो 150 हो जाएगा। 75 का गुना 150 रुपये। तो यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है, 50। तो यदि वो
₹75 में बेचता है तो उसे जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 50% का। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्ट को भी जरूर समझ पाए होंगे, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की आप देख पा रहे होंगे। देखो वैसे इस कंसेप्ट के माध्यम से आपको बहुत ही कम लोग कराएंगे, मैं आपको वही करा रहा हूँ जिससे आपका समय बच सके, क्योंकि एग्जाम चाहता है कि आपका समय कैसे बचा सकते हैं आप, तो उसी पर डिपेंड करके मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे आपको तो शेयर जरूर कर दिया करो, और जो भी स्टूडेंट बिना चैनल को सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो उनसे आग्रह करता हूं कि यदि आपको अच्छा लग रहा हो, यदि आप और भी क्लास लेना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। मेरे पास अभी एक मैसेज आया, एक स्टूडेंट ने भेजा। मैंने पहले तो देखा कि शायद कोई अच्छा सा शायरी है तो मैं आपको सुना देता हूँ, बुरा मत मानना कोई भी। तो उसमें लिखा कि तुझे देखते हुए मैं सोऊं या जाग जाऊं, तुझे देखते हुए मैं सोऊं या जाग जाऊं, तुझे देखते हुए मैं सोऊं या जाग जाऊं, जब तू सामने होती है तो मुझे लगता है कि तुझमें मुक्का दे के भाग जाऊं, तुझमें मुक्का दे के भाग जाऊं। तो चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका, देखिए। क्वेश्चन में आपके लिए बोला गया है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वह इसे 480 में बेचकर 20% हानि पर बेच दिया, तो आरंभ में इस पर किस मूल्य पर बेचना चाहता था? उसने कहा कि कोई व्यक्ति, जो कि मैंने पहला क्वेश्चन आपको भी कराया कि मैंने कहा यदि एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूं वही क्वेश्चन आपका एसएससी में आ गया। मैंने आपसे कहा कि इस प्रकार का मैं क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, तो यहाँ पर 10% था, यहाँ पर 20% कर दिया। तो मैं आपसे कहूं कि भाई सीपी ASP 1 हो गया और ASP 2 हो गया। आपने कहा सर हमने क्वेश्चन देखना ही नहीं, हमें सबसे पहले अपनी चलानी है। मैंने कहा चलाइए। आपने कहा कि सर सीपी को मैं 100 मान लूंगा। मैंने कहा मान लीजिए। फिर क्या उसने क्वेश्चन ने कि तुम्हें 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहता था, वो तो 20% प्रॉफिट पर बेचना चाहता था, यानी कि 120 पर बेचना चाहता था वो, लेकिन उसने 20% हानि पर बेच दिया, यानी कि उसने 80 में बेच दिया, लेकिन वो 480 में बेच पर 20% की हानि को बताता है। अब आप देखिए, हमने कहा कि भाई आपने अपनी चलाई कि आपने बोला कि सीपी को 100 मान लिया, तो 20% हानि 80 रुपए हो गए, 20% प्रॉफिट 120 रुपया हो गया। एग्जामिनर बोला भाई जो आपने 80 निकाल दिया, मैंने 80 दिया ही नहीं। हमने कहा सर आपने क्या दिया? वो एग्जामिनर बोला भाई 80 की जगह मैंने आपको 480 दिया। हमने कहा कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमने कहा कि ये कितना गुना है इसका? 8 छिक्के 48, इसे भी 48 6 गुना कर दीजिए, 12 छिक्का 72, 720 रुपये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पाए होंगे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। आपका ये मार्क चलिए यूपी पुलिस में अगर क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आता है तो इस प्रकार का क्वेश्चन को सबसे पहले डालता है। अगर 2-3 शिफ्ट में जो भी एग्जाम होता है आपका क्वेश्चन आना ही आना है, 100% है ये क्वेश्चन। आपकी फर्स्ट सेकंड शिफ्ट किसी ना किसी शिफ्ट में इस क्वेश्चन को डालेगा ही डालेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपकी सिर्फ संख्या चेंज करता है। मैंने आपका 10% से डिनोट किया था, यहाँ पर 20% आ गया, तो यही आपका क्वेश्चन है। चलती हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना। देखिए अगला क्वेश्चन, अगर कोई भी टाइप रह जाता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि भाई हमें भी क्वेश्चनों को सिलेक्ट करना पड़ता है। वैसे तो मैं अपनी तरफ से 99% आपको देने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी 1% कुछ भी रह जाता है तो आप हमको जरूर बता दिया करो। अगला क्वेश्चन क्या है? कि एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है, और 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? ध्यान देना कि उसमें क्या बोल रखा है कि 9% की हानि होती है कब? जब 105 रुपए में बेचता है। कितने रुपए में? 105 में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। हमने कहा कि भाई यदि आप सीपी को, सीपी हो गया,
SP1 हो गया और SP2 हो गया। आपने कहा कि सर यदि मैं CP को 100 मान लूं, यहाँ पर वो कह रहा है यदि उसे 9% की हानि होती है तो कितना हो जाएगा, 91 रुपये। 30% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने पर बेचे, तो ये कितना हो जाएगा, 30% प्रॉफिट 130 रुपये। हमने कहा कि भाई 130 आंसर हो गया, लेकिन एग्जामिनर बोला कि आपने कैसे कर दिया। हमने कहा कि सर 9% की हानि बोल रहे थे आप, यहाँ पर 30% का प्रॉफिट बोल रहे थे। एग्जामिनर बोला भाई 91 जो आप निकाल दिया, जो आपने, मैंने तो 91 दिया ही नहीं। हमने कहा सर क्या दे रखा है, इस 91 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो 9% की हानि होती है। 91 का मान 105 रुपये है। यदि 91 का मान 105 रुपये है, एक क्वेश्चन हो गया आपका थोड़ा डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस आपका सॉल्यूशन करना है। यदि मैं आपसे कहूँ कि कितना गुना है तो आपके लिए निकालना दुर्लभ हो जाएगा। हमने 91 निकाला, हमारी तरफ से 91 आंसर हो गया, लेकिन एग्जामिनर बोला है कि मैंने तो कहा गया कि यदि 9% के लॉस पर बेचता है तो 105 में बेचेगा। तो हमने कहा कि यदि 91 की वैल्यू 105 रुपये है, यानी कि 91 की वैल्यू यदि 105 रुपया है तो 130 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 की वैल्यू कितनी, 105 गुना 130 अपॉन में कितना होगा, अपॉन में आपका आएगा 91। यदि आप इसे 7 से काटने जाओगे तो 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 3 21। इसे 7 से काटने जाओगे 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 पन्ना 35। इसे 13 से काटोगे इसे तो 10 बार कट जाएगा, यानी कि आपका क्वेश्चन का आंसर 150 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे तरीके से मैंने सॉल्व करने की कोशिश की। मैंने अपना 99% आपको दिया, यदि फिर भी कोई भी गलती रहती है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर बताएं यदि कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस से दिक्कत करता है, यदि आप पूछना चाहते हो, उसका शॉर्ट तरीका चाहते हो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके प्यार की हम कामना करते हैं, क्योंकि आप जितना प्यार बनाए रखोगे हम उतनी देर रात आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।